हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो इसी के साथ आज हमारी नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि जो भी उपनाम हैं नदियों के या फिर जिन भी शहर के उपनाम हैं, तो वह करने जा रहे हैं हम। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर जीके का पार्ट आपका 50% का रहता है तो उसमें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ। ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, तो ईश्वर का निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो प्रयाग को माना जाता है ईश्वर का निवास स्थान। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। सतलुज, व्यास, रावी, सिंधु ये वगैरह आ जाती है इसमें। सिंधु तो नहीं आती। सिंधु तो आपकी जम्मू कश्मीर से सीधी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। और सिंधु का आपकी बात की जाए तो 60% पानी तो आपका पाकिस्तान लेता है और 40% भारत यूज करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 टापुओं के नगर की बात की जाए तो यह आपका रहेगा मुंबई। बुनकरों का शहर तो पानीपत रहेगा, ये हरियाणा में पड़ता है। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, वो आपको बाद में करवाएंगे। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, या फिर डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है आपका, तो कोलकाता में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक शहर की बात की जाए तो आपको बेंगलुरु में रहेगा इलेक्ट्रॉनिक नगर। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो ध्रुव को त्योहारों का नगर कहा जाता है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, तो अमृतसर को कहा जाता है, आपका पंजाब में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपका कोलकाता रहेगा महलों का शहर। ठीक है दोस्तों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर आपका लखनऊ हो जाएगा। नवाबों का शहर जो कहाँ पर पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस्पात नगरी जमशेदपुर में रहेगा। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसूरी को कहा जाता है। ये आपका बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, एक तो ये और एक नवाबों का शहर वाला आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पूछे तो सभी क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन इनकी वेटेज ज़्यादा रहती है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो दिल्ली को कहा जाता है रैलियों का नगर। ये हमारे भारत की राजधानी रहेगी, और इससे पहले आपकी राजधानी थी कोलकाता। तो यह आपका चंडीगढ़ ड्राइवर और कंडक्टर में था, तो उसमें पूछा गया था कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, तो वह रहेगी आपकी कोलकाता। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। और कोच्चि में हमारी एक वाटर मेट्रो चलाई गई है जो पानी के अंदर चलती है, तो वह कौन सी नदी के अंदर बनाई गई है, तो उसका आंसर आप करेंगे। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है अहमदाबाद को। और उत्तर भारत की मैनचेस्टर की बात की जाए तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका रहेगा कानपुर। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। गुलाबी नगर जयपुर रहेगा गुलाबी नगर। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है, तो पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि हमारी फिल्म सिटी भी मुंबई है, तो इसीलिए इसे हॉलीवुड भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है आपका झीलों का नगर। फलों उद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है फलों उद्यान का स्वर्ग। पहाड़ी की मलिका की बात की जाए तो नेत्रहाट रहेगा आपका पहाड़ी की मलिका। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो पिथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो हमारा जयपुर रहेगा, जो राजस्थान की राजधानी रहेगी आपकी जयपुर, तो वह पूर्व का वेनिस कहा जाता है।
सोल्ट सिटी की बात की जाए तो सोल्ट सिटी कौन सी रहेगी अपनी, तो सोल्ट सिटी रहेगी गुजरात। और सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा जंगल इसी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो एक नेशनल पार्क है कुन्नो, वहाँ पर चीते लाए गए थे आपके नामीबिया से। नामीबिया कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है नामीबिया। मल्य का देश कहा जाता है, तो मल्य की देश की बात करें आप तो ये कर्नाटक रहेगा मल्य की देश। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी रहेगी, तो कावेरी नदी रहेगी दक्षिण भारत की गंगा। और एक इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था, दक्षिणतम भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वह रहेगी आपकी कौन सी रहेगी, गोदावरी नदी रहेगी। और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा की बात की जाए तो कावेरी नदी रहेगी। काली नदी किसे कहा जाता है, तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन कहाँ पर स्थित रहेगा, आपका नीलगिरी पहाड़ियों में रहेगा ब्लू माउंटेन। या फिर ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। नीलगिरी जो एक कहाँ पर रहेगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी दोदा बेटा, तो वह रहेगी आपकी सबसे ऊंची चोटी। एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों में से एक मिलेगा आपको ऑप्शन में। राजस्थान का अध्यय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है आपका राजस्थान का अध्यय। और यहीं पर भी 2.5 दिन का झोंपड़ा रहेगा, जिसको पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। और नेम की बात की जाए, यह तो इल्तुतमिश ने तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, लेकिन 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सुरमा नगर बरेली में रहेगा आपका, सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कनौज को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो ये गाजीपुर को कहा जाता है काशी की बहन। लीची नगर किसे कहा जाता है, तो देहरादून रहेगा आपका लीची नगर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है आपका, तो यह रहेगा आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रहेगा माउंट आबू। कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है, तो मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रतन। और मैसूर किसकी राजधानी हुआ करती थी इतिहास काल में, तो वह आप कमेंट करके बताना भाई। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है वे मैसूर किसकी राजधानी थी। तो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे वे, जो अंग्रेज़ों से भिड़ गए थे। तो इतना हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कमेंट करके बता देना। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड की बात की जाए तो वह रहेगा आपका मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये आपको मैंने पहले ही करा दिया था भाई, कानपुर रहेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी रहेगा आपका। मंदिरों और घाटों का नगर, सबसे ज़्यादा मंदिर की बात की जाए तो उसके गंगा नदी के आसपास ही मिलते हैं वाराणसी में। धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कराया था ना आपको भाई, धान का कटोरा या फिर धान का डलिया कौन सा भी आ जाए तो छत्तीसगढ़ रहेगा। भारत का पेरिस जयपुर रहेगा। मेघों का घर कौन सा रहेगा आपका, तो मेघालय रहेगा मेघों का घर। बगीचों का शहर कपूरथला रहेगा आपका बगीचों का शहर। और पृथ्वी का स्वर्ग की बात की जाए तो श्रीनगर को कहा जाता है पृथ्वी का स्वर्ग। अगर भारत का स्वर्ग की बात आ जाए तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी का स्वर्ग की बात आ जाए तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी तो डूंगरपुर रहेगी आपकी पहाड़ों की नगरी, जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। भारत का उद्यान कहाँ से स्थित है, तो वह बेंगलुरु में रहेगा। इसे भारत का उद्यान भी बोलते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो यह रहेगा आपका अहमदाबाद रहेगा भारत का बोस्टन। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी। स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा था पहला तो, लेकिन अभी गोल्डन सिटी के नाम से आ गया।
तो वह अमृतसर रहेगा। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी रहेगी? आपकी मुंबई रहेगी सूती वस्त्रों की राजधानी। पवित्र नदी किसे कहा जाता है? गंगा। और गंगा में क्या पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है। जैसे 2009 में भारत ने राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से इसे अपनाया। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। वृद्ध गंगा, ये आपको पहले कराया था मैंने, गोदावरी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, टाइम वेस्ट होता है। ऑप्शन में अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेकर आता तो वहाँ आपको पहले कुछ समय देता तो उसमें क्या फ़ायदा, आपको जल्दी जल्दी करा दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उस पर भी लगा सकते हैं आप, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। कोयटम की दादी कहा जाता है, मलयाला को कोयटम की दादी कहा जाता है। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो अलीगढ़ को कहा जाता है। ये आपका कहाँ पर रहेगा? उत्तर प्रदेश में ही रहेगा ताला नगरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कानपुर में पड़ता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। पेठा नगरी, पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो आगरा को कहा जाता है पेठा नगरी। भारत का टॉलीवुड, तो यह कोलकाता रहेगा आपका भारत का टॉलीवुड। हॉलीवुड तो हमारे देश में नहीं पड़ता। हॉलीवुड कहाँ पड़ता है? तो आप कमेंट करके बताएं भाई, हॉलीवुड का देश किसे कहा जाता है या फिर हॉलीवुड सिटी किसे कहते हैं। वन नगर, तो वन नगर कहाँ रहेगा आपका? देहरादून को कहा जाता है वन नगर। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है आपका सूर्य नगरी। और जोधपुर कहाँ स्थित है? तो वह आपका रहेगा राजस्थान में जोधपुर, जहाँ पर राजस्थान की हाई कोर्ट भी रहेगी। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ का बहुत ही अच्छा इतिहास है भाई, आप इसे पढ़कर ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी सीख देखने को मिलती है आपको चित्तौड़गढ़ के इतिहास से। चित्तौड़गढ़ का किला भी रहेगा आपका राजस्थान में। कोयला नगरी, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी। और कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो महानदी में आपका उड़ीसा के आसपास है, कोयले सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारे टेलीग्राम